जो राष्ट्रीय जनता दल ने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जो दिया है वो दरभंगा से भागा हुआ आदमी है। शहाबुद्दीन साहब ने जितने दफे इनका टिकट कटा, फोन लालू जी को कर करके टिकट इस आदमी को दिलाने का काम किया। आज तक उस परिवार के पक्ष में फातमी साहब एक बार भी नहीं बोले कि हिना साहब को, मैडम को टिकट मिलना चाहिए। तो जब शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, अली अशरफ फातमी साहब, तो दरभंगा का मुसलमानों का क्या होंगे और मधुबनी का मुसलमानों का क्या होंगे, इस चीज को सोचने और समझने की जरूरत है। यही दो ऑप्शन है। तो अगर आप फातमी साहब को हराने की बात कर रहे हैं तो यकीनन आप कहीं ना कहीं अशोक यादव को जिताने की बात कर रहे हैं। काम की अगर बात करें, फातमी साहब का एजुकेशन के फील्ड में बढ़िया काम किया इन्होंने। मानू का सेंटर हो, कस्तूरबा गांधी हो, मधुबनी की अगर बात करें तो आज मौजूदा वक्त में नवोदय का जो न्यू बिल्डिंग है उनका शिलान्यास इन्होंने ही किया था। मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय इन्होंने दिया, आज तक बना नहीं पाए यहाँ के लोग, चाहे वो हुकुमदेव जी हो, चाहे उनके पुत्र हो, लेकिन उन्होंने पारित करवाया था। तो काम तो उन्होंने किया है। किसके जमाने में हुआ था पारित? जब बिहार में सरकार राष्ट्रीय जनता दल का था। किसी की भी सरकार, और उन्होंने अपने लेवल पे काम तो किया। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है और कई चरण अभी बाकी है। ऐसे में हमारे साथ अभी दरभंगा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद कलाम साहब हैं। आप तमाम लोग इनसे चर्चित होंगे। पूर्व में AIMIM पार्टी से जो है ये चुनाव लड़ने की बात इनकी सामने आई थी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार अभी मौजूदा वक्त में जो है ये किस तरह से इस पूरे लोकसभा चुनाव में काम कर रहे हैं, क्या आगे का इनका जो है वो सिस्टम रहने वाला है, क्या आने वाले वक्त में ये जो है दरभंगा से फाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया आपके चैनल को और आपके पूरे टीम को कि आपने हमसे बात करने के लिए आया। कलाम साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से आप चर्चे में थे, आपको देखा गया कई जगहों पर जो है आप चुनाव प्रचार कर रहे थे अपने लिए एज AIMIM रिप्रेजेंटेटिव। क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? AIMIM ने टिकट दिया, क्या कुछ हुआ है, ये तमाम जानकारी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने कुल 15 सीटों का ऐलान किया था जी, जिसमें दरभंगा जिला को भी, लेकिन कुछ पार्टी का मजबूरी हो गया जिसके कारण मुझे शंबुल नहीं मिल सका और मैं निर्दलीय नॉमिनेशन किया और हमारा नॉमिनेशन रद्द हो गया। इसके पीछे जो है बिहार का जो है अपने आप को बोलने वाले बड़े नेता, जो हम मुसलमानों के रहनुमा है, मुसलमानों के बड़े नेता हैं, उन सभी लोगों का नापाक मंसूबा था। उस मंसूबे में वो लोग कामयाब हुए, तो कुल मिलाकर मेरा नामांकन रद्द हो गया। लेकिन अभी कई ज़िला में चुनाव होना है और हो भी रहा है, और हमारी पार्टी जो है अभी आपको शिवहर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए हैं, उसके बाद काराकाट से बनाए हैं और आपको गोपालगंज से। तो बिहार के और भी जहानाबाद से, मुजफ्फरपुर, कई ज़िला से, कई लोकसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो हम पार्टी को मदद करेंगे और अपने पार्टी में बने हुए रहेंगे। जब तक मैं हूँ, जब तक राजनीति करूँगा, मैं AIMIM पार्टी का ही राजनीति करूँगा। हम एक संदेश देना चाहते हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का जो आम और आवाम है, और ख़ासकर मुसलमान भाइयों को और दलित भाइयों को, पिछड़ा भाइयों को, कि अभी जो राष्ट्रीय जनता दल ने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जो दिया है वो दरभंगा से भागा हुआ आदमी है। कई दफ़े दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें MP बनाने का काम किया, टिकट देने का काम किया, फिर पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। उन्होंने पार्टी छोड़कर RSS, BJP और जदयू के गोद में जाकर बैठ गए और अभी तुरंत फिर चुनाव लड़ने के मंसूबा से और मधुबनी का जो आम और आवाम है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर मधुबनी में वो चुनाव लड़ने के लिए आ गए। तो हम मधुबनी के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ये आदमी हमेशा जात पात की राजनीति किए और दरभंगा जिला को जो है, जब तक ये राष्ट्रीय जनता दल में थे, ये 2 पार्ट में करके रखे। ये मुसलमान में कुजरा से कुजरा को लड़ाना,
धुनिया बिरादरी को धुनिया बिरादरी से लड़ाना, अंसारी बिरादरी को अंसारी बिरादरी से लड़ाना, शेख बिरादरी को शेख बिरादरी से लड़ाना, खान बिरादरी को खान बिरादरी से लड़ाना, इनका ये फितरत है। यादव को यादव से लड़ाना, मतलब पूरे दरभंगा जिला को ये दो पार्ट में बांट करके रखते थे। वैसे लोगों से मधुबनी के लोगों को एकदम सतर्क रहने की ज़रूरत है। याद रखना मेरे भाई, ये सबसे पहले इन्होंने सुल्तान अंसारी साहब को टिकट दिलाया, और सुल्तान अंसारी साहब जब एमएलए हुए तो दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने विकास का दरिया बहाया। पहला पीसीसी सड़क निर्माण हर वार्ड में, हर मोहल्ले में करने का काम किया, और दरभंगा शहर को एकदम स्वर्ग जैसा बनाया। कहीं पे भी एक जल जमाव नहीं, कुछ नहीं। वैसे लोगों का इन्होंने टिकट कटवाने का काम किया। तो पहले टिकट इन्होंने ही दिलवाया था? बिल्कुल। इनका देखिए, ये आदमी जो है, मतलब आप फातमी साहब के बारे में, अली अशरफ फातमी साहब, आप तो नाम लिवा दिए। ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको मैं बताता हूँ, 2 दफे इनका टिकट कट गया राष्ट्रीय जनता दल से, लेकिन मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब लालू प्रसाद यादव जी को फोन करके कि आप फातिमी भाई को टिकट दीजिए। आज देख लीजिए, वो परिवार जो है तराईमाम में है। मरहूम शहाबुद्दीन साहब का जब इंतकाल हो गया दिल्ली के अंदर में, तो सारा लालू परिवार दिल्ली में मौजूद थे, और पूरे बिहार का मुसलमान, ओसामा साहब और हम लोग, सभी लोग तेजस्वी जी को, लालू जी को या राष्ट्रीय जनता दल को बोलते बोलते रह गए, कहते कहते रह गए, फोन करते करते रह गए कि कम से कम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो है आपके पार्टी के लिए बड़ा कुर्बानी दिए हैं, किसी दूसरे पार्टी से समझौता नहीं किए। उनके जनाजा को आप जो है दरभंगा सिवान भेजवाने का काम कीजिए, उनके पैतृक गांव प्रतापपुर। लेकिन एक नहीं सुना, और अली अशरफ फातमी साहब एक बार भी उनके पक्ष में कोई स्टेटमेंट और कोई बयान देने का काम नहीं किया। आज देख लीजिए कि अभी उनका टिकट का मसला चल रहा था। पहले से इन लोगों ने नौ यादव को लड़ाने का सेटिंग था। अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, उनका टिकट एकदम फाइनल था, ये हम लोग को गुप्त रूप से मालूम था। और हिना साहब को वो उन्होंने टिकट तक नहीं देने का काम किया और एक बयान नहीं दिए। आज देख लीजिए कि मुसलमानों का हालात जो है, मुसलमानों का पॉलिटिक्स जो है, राष्ट्रीय जनता दल जो है मरहूम करने का काम कर रहा है। आप देख लीजिए, जिस पार्टी के पास में 2 से 1.5% वोट है उसको 3 सीट दिया जा रहा है, और जिसका वोट लेगा 18% तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन 20% मुसलमान का वोट है। 20% वाले को 2 टिकट मिला। एक टिकट मिला है मधुबनी इनको हारने के लिए, और एक टिकट जो है मिला है आपको अररिया से शहनवाज साहब को हारने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो हराने का काम करता है वो लोग करते हैं जो यादव बिरादरी के लोग हैं। वहाँ भी अररिया में अगर हिंदू मुसलमान होता है तो यादव भी हराने का काम करता है। तो आप समझिए, जो आदमी शहाबुद्दीन साहब ने जितने दफे इनका टिकट कटा, फोन लालू जी को कर करके टिकट इस आदमी को दिलाने का काम किया, आज तक उस परिवार के पक्ष में फातमी साहब एक बार भी नहीं बोले कि हिना साहब को, मैडम को टिकट मिलना चाहिए। तो जब शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, अली अशरफ फातमी साहब, तो दरभंगा का मुसलमानों का क्या होंगे और मधुबनी का मुसलमानों का क्या होंगे, इस चीज को सोचने और समझने की जरूरत है, खासकर मधुबनी का जो अभी मौजूदा हालात है उस पे। क्योंकि मेरा यह कहना है कि जो आदमी एक कदम चल नहीं सकता है, वैसे आदमी को आप जिता कर क्या कीजिएगा। जो आदमी 2 आदमी को पकड़ करके उतरता हो गाड़ी से, वैसे आदमी को आप चुनाव जिता कर क्या करेंगे। वो पूरा मधुबनी घूम रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी से उतर नहीं रहे हैं। वो अगर उतर सकते हैं तो जिस होटल में वो रहते हैं उस होटल से उनको बोलिए कि चूरी पट्टी हो या कोई भी मधुबनी शहर का ही विधानसभा क्षेत्र है उसमें वो पैदल घूम करके दिखा दे। तो ये तो स्वास्थ्य का मसला हो। नहीं, स्वास्थ्य का मसला तो इसीलिए मैं सतर्क करना चाह रहा हूं कि आप कम से कम वैसे लोगों को, युवा और नौजवान उम्मीदवार हो, वैसे लोगों को आप वोट दें ताकि आपके कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करें। आपने सभी पार्टी को यहाँ मौका दिया, राष्ट्रीय जनता दल को भी मौका दिया, आपने भाजपा को भी मौका दिया। आप यहाँ नौजवानों को पार्लियामेंट भेजने का काम करें ताकि आपकी आवाज को पार्लियामेंट में मजबूती से रख सके। आपका जो विकास का काम है, डेवलपमेंट का काम है मिथिलांचल का, उसको मजबूती से रख सके। जो आदमी चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, वो आपका विकास क्या करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हालात अभी दरभंगा का है वही हालात मधुबनी को का हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि इनका जो
पॉलिटिकल जो कैरियर रहा है और पॉलिटिकल जो इनका एक्टिविटी है, बाप बेटा को लड़ाने का, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का, जादव जादव में लड़ाने का, मुसलमान मुसलमान को लड़ाने का, यहाँ जितने भी आप लोग उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल में असेंबली का, आप समझ जाइएगा ये सभी लोग को कहेंगे कि आप फलाने भाई, आपको मैं फलाने जगह से विधानसभा भेज दूंगा, फलाने जगह से भेज दूंगा। ये सब इनका जो है ट्रिक है वोट लेने का। तो हम बार बार यहाँ के मधुबनी का जो आवाम है उनसे अपील करेंगे, वैसे व्यक्ति से सतर्क रहिएगा। अगर आप इतना ही बड़े लीडर थे तो आप दरभंगा से क्यों नहीं चुनाव लड़े? जब आप दरभंगा को पूरा डसे हुए हैं, जिस तरह से सांप जो डसता है उस तरह से वहाँ के लोगों को डसे हुए हैं, और आप मधुबनी को डसने की तैयारी है इनका। कलाम साहब, आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि फातमी साहब से एग्रेसिव हैं। शायद कोई पर्सनल खुन्नस तो नहीं है आपको उनसे कि आप उन पर इस तरह से इल्ज़ामात लगा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं 2004 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, उस वक्त बहादुरपुर 7/2 मेरा निर्वाचन क्षेत्र संख्या है, वहाँ से ये हमारे खिलाफ हरिनारायण महतो को उम्मीदवार बनाया था, उसको 450 वोट आया। आज ऑनलाइन डाटा है, आप देख लीजिए, मैं 77 वोट से उस वक्त में चुनाव हारा था और मैं रनर रहा था। तो ये तो लगातार, जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में था तो ये लगातार हमारे खिलाफ करते रहे, साजिश करते रहे। तो इनका ये फितरत है कि देखिए, तो आपके खिलाफ क्यों रहेंगे? ये चाहते हैं कि पासवानदा मुसलमान कभी आगे नहीं बढ़े, सिर्फ हम बढ़े, हमारा परिवार बढ़े, हमारा बेटा बढ़े। मैं फराज साहब का विरोध नहीं करता हूँ, फराज साहब बहुत ही अच्छे आदमी है, नेक इंसान है, जो काम हो सकता है वो तुरंत इमीडिएटली बोलते हैं कि हाँ ये काम हो जाएगा, ये काम नहीं होगा। मैं उनका बड़ाई करता हूँ, लेकिन जो उनके वालिद साहब अली अशरफ फातमी साहब, उनका नापाक नीयत है पासवानदे मुसलमान पे, यादव पे, ये तमाम मुद्दा है। क्योंकि मैं दरभंगा जिला से आता हूँ, मैं दरभंगा जिला में उनके साथ मैं पॉलिटिक्स किया हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। आप समझ जाइए, कभी केवटी में जो है मरहूम महबूब साहब को टिकट दिला देना, कभी मोहसिन साहब को टिकट दिला देना, कभी जो है हरिनंदन यादव को बहादुरपुर से हरा देना, कभी ललित यादव जी का विरोध करना, अभी ललित यादव जी का वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे पॉलिटिशियन से जो है पूरे बिहार के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और आम जो जनता है, मतदान का मतलब हुआ कि मैं अपना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सारा चीज आपको दे रहा हूं, तो वो आदमी आपका संभाल सके कि नहीं संभाल सके, वैसे लोगों को वोट देने का मैं अपील कर रहा हूं। मैं उनका पर्सनली कोई विरोध नहीं कर रहा, उनको जितना विरोध करना था, मेरा टिकट कटवाना हो, किस चीज का टिकट कटवाना? अरे MIM में जो हम थे तो वो बहुत सारे जगह फोन कर करके जो है, अभी मधुबनी में वो कुछ लोगों आप चुनाव लड़ रहे हैं दरभंगा से, फातमी साहब चुनाव लड़ रहे हैं मधुबनी से, दरभंगा से उनको क्या मतलब होगा? देखिए, फैक्टर यहाँ पे ये है कि जब हम दरभंगा से चुनाव लड़ते तो वो खुद बोले हैं कि 50,000 से 1 लाख वोट मुसलमान का कलाम जो है काट लेता, इसलिए अली अशरफ फातमी ने बोलने का काम किया है। तो उन्होंने जब ऐसा सोचा कि काट लेंगे, इस वजह से इसका जो है टिकट कटवाया जाओ, इसलिए कि वहाँ मुसलमान अगर इसको वोट दे देगा तो हमको यहाँ यादव वोट नहीं देगा। आप देख लीजिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब केवटी से चुनाव लड़ रहे थे, तो राम नरेश यादव जी वहाँ जिला अध्यक्ष थे। राम नरेश यादव जी का मतलब वो अली अशरफ फातमी, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाए, उसके साथ उनका जो है से जुड़ाव रहता ही है। वो भी बहुत अच्छे आदमी है। उनके पॉलिटिक्स, उनके कैरियर को ये बयान दिया करके कि मियाँ के केवाला को तोड़ देंगे, तो ये सब चीज, इस तरह का हरकत, इस तरह का पॉलिटिक्स इनका रहता है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ, मधुबनी को ही नहीं बोल रहा, मैं पूरे बिहार के आवाम को बोल रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि नेता का मतलब हुआ कि सेवा करना, ना कि मेवा खाना। ये अगर जीत करके चले जाते हैं तो ये देखिएगा कि सऊदी अरब में घूमेंगे, ये इराक में घूमेंगे, ये फलाने विदेश में घूमेंगे। तो वैसे आदमी को नहीं, जो सेवा करे, चुनाव अगर वह कौन सेवा करेगा फिर? अरे युवा करेगा, नौजवान करेगा। किस तरह से आप देखते हैं कि राजस्थान में जो चुनाव होता है, राजस्थान का हर बार जो है बदलाव होता है। तो वैसे लोग को, जो आदमी बार तो बदलाव की जरूरत है। 5-15 साल से मधुबनी त्रस्त है। हुकुमदेव जी रहे, उनके बाद उनके पुत्र रहे, आज तक मधुबनी से RJD का एक कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता। मधुबनी लोकसभा से कांग्रेस, कम्युनिस्ट, उसके बाद BJP ने कब्जा कर लिया। अब ज़रूरत थी कि तब्दीली लाई जाए। फातमी साहब अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। अब बाज़ाब्ता सुबह से शाम तक वो फील्ड में रह रहे हैं, देर रात तक रह रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के पास जा कर के अपनी दलील रख रहे हैं कि वो रहेंगे, वो काम करेंगे। तो फिर ऐसे में मधुबनी की जनता उन पर एक बार भरोसा क्यों न जताए? क्योंकि दरभंगा में 5 मरतबा मान लीजिए अगर वो सांसद रहे,
तो यकीनन 5 दफ़ा वहाँ के लोगों ने उन्हें पसंद करके चुनाव जिताया होगा, क्योंकि मतदान तो फातमी साहब सबका बैठा के दिला नहीं देंगे। 5 दफ़े उनको टिकट मिला है, वो 3 दफ़े जीते हैं, 2 दफ़े वो हारे हैं। मेरा वो नहीं कहना, मेरा ये कहना है कि देखिए युवा और नौजवान जो होता है उसको विकास और डेवलपमेंट करने का ललक होता है, उम्मीद होता है। वैसे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप भाजपा को वोट दे दो, आप इन तमाम लोगों को हटाओ जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं। 60 साल के लोग को वोट देने से क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई युवा नौजवान जीतेगा, विकल्प के तौर पे जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे कई लोग जैसे उम्मीदवार हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी नॉमिनेशन होने का है। तो वैसे लोगों को चुने जिसको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहे, जिसको अपने आप में मेवा खाने से मतलब नहीं रहे। जब आदमी, आप समझ रहे हैं ना, खिलाड़ी को अगर आप दीजिएगा तो वैसा खिलाड़ी क्या करेगा? इनके पार्टी का नेता बोलते हैं क्या कि आप इंडिया गठबंधन को वोट दे दीजिए, नहीं तो एनडीए गठबंधन को वोट दे दीजिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ जो है आरएसएस का लोग खड़ा है, भाजपा का लोग खड़ा है, एक तरफ जो है आरएसएस के गोद में बैठकर पॉलिटिक्स करने वाले का जो है उम्मीदवार खड़ा है। तो वैसे तौर पे जो सेकुलर आदमी है, जो कॉमनल आदमी नहीं है, हम उनको चाह रहे हैं कि वैसे व्यक्ति को आप वोट दें, ना कि हम ये बोल रहे हैं कि आप आरएसएस और भाजपा को वोट दे दें। तो आपके हिसाब से अगर बात करें मधुबनी की थोड़ी देर के लिए, तो मधुबनी में अगर मुख्य धारा पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे तो 2 चेहरा है, एक फातमी साहब हैं, दूसरी तरफ अशोक यादव हैं, तीसरा कोई चेहरा वैसा चेहरा नहीं है जो लोगों के बीच में रहा हो, लोग उन्हें जानते हो। तो यही 2 ऑप्शन है। तो अगर आप फातमी साहब को हराने की बात कर रहे हैं तो यकीनन आप कहीं ना कहीं अशोक यादव को जिताने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं ये कह रहा हूँ मधुबनी का जो आवाम है, क्योंकि दरभंगा और मधुबनी दोनों भाई है, दोनों मिथिलांचल है, हम इसलिए अपील कर रहे हैं कि सेकुलर उम्मीदवार, आप एक चीज़ हमको बताइए, मोहम्मद साहबुद्दीन साहब भी निर्दलीय विधायक पहली दफ़े हुए थे, सूरजभान सिंह निर्दलीय विधायक हुए थे, अनंत सिंह राजद और जदयू दोनों के खिलाफ निर्दलीय विधायक हुए थे। तो ये तो तय करेगी आवाम, तय करेगी, गरीब जनता तय करेगी। वैसे व्यक्ति का बात रह गया कि इनका मेहनत करने का, तो आप यकीन मानिए, हम लोग दरभंगा के हैं ना, हम लोग दरभंगा से ताल्लुकात रखते हैं ना, ये आदमी ठीक ढंग से चुनाव कैंपेन भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ रात भर घूमेगा, जो चुनिंदा आदमी होगा उसके पास जाएगा। आम जो गरीब जनता है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। गरीब खाया कि नहीं खाया, गरीब के शरीर पे कपड़ा है कि नहीं है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। सेवा का भावना इनका नहीं है, ये हम एकदम आपको यकीन के साथ बताना चाह रहा हूँ। काम की अगर बात करें, फातमी साहब का एजुकेशन के फील्ड में बढ़िया काम किया इन्होंने, मानू का सेंटर हो, कस्तूरबा गांधी हो, मधुबनी की अगर बात करें तो आज मौजूदा वक्त में नवोदय का जो न्यू बिल्डिंग है उनका शिलान्यास इन्होंने ही किया था। मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय इन्होंने दिया, आज तक बना नहीं पाए यहाँ के लोग, चाहे वो हुकुमदेव जी हो, चाहे उनके पुत्र हो, लेकिन उन्होंने पारित करवाया था। तो काम तो उन्होंने किया है। किसके ज़माने में हुआ था पारित? जब बिहार में सरकार राष्ट्रीय जनता दल का था। किसी की भी सरकार, और दूसरी अपने लेवल पे काम तो किया। दूसरी बात देखिए, अगर आपको भी उस पद पे दे दिया जाएगा तो आप भी उतना काम करेंगे। एक मुखिया जितना काम कर सकता है उतना एक मिनिस्टर को पावर नहीं है। तो वो काम करना और कराना, हम तो जान रहे हैं, एक कमरान स्कूल खुला, एक ये इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, वो समझ रहे हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए, सड़क का हालात बद से बदतर है। अभी भी आप दरभंगा में जाइएगा तो जो रूरल एरिया है वहाँ अभी भी खरंजा है। आप अलीनगर में चलिए, आप किरतपुर में चलिए, आप गौराबराम में चलिए, ये सारा क्षेत्र उन्हीं का रहा है। अगर एक बार लोग एमपी होगा तो सारा डेवलपमेंट करेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मतलब तमाम है, सांसद का कोष है। ये दरभंगा से क्यों हारे कि इन्होंने न रोड बनाया, न पुल बनाया, न पुलिया बनाया। वैसे जो चुनिंदा ठेकेदार था, एक थे रिजवान साहब, तो वो कमरान स्कूल बन रहा था, तो कमरान स्कूल में आधा पैसा जो है खा गए रिजवान साहब, आधा पैसा में कमरान स्कूल बना। अब मरहूम महबूब साहब थे, उनको चुनिंदा ठेकेदार थे, उनको अपना ठेकेदारी देते थे। तो ये सब चीज़ कोई मुद्दा नहीं, ये इन्होंने विकास वहाँ नहीं किया। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। आज जो दरभंगा का हालात है, जल जमाव से जाम का समझ है, इन्होंने एक भी ओवर ब्रिज तक नहीं बनाने का काम किया।
लालू प्रसाद यादव जी जो है जिस समय रेल मंत्री थे उस समय ये मानव संसाधन मंत्री थे। दोनार में जो है एक उद्घाटन हुआ ओवरब्रिज का, इन्होंने वहाँ नहीं बनाने का काम किया। इनका जहाँ पे खाजा सराय में घर है वहाँ पे जो है जाम का समस्या लगता है। आप जो है म्यूजियम गुमती है जो ये रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पे जाम का समस्या है। अललपट्टी चौक है, बेता चौक है। मतलब इन्होंने अगर ओवरब्रिज का निर्माण करा दिया होता तो ये जाम का समस्या नहीं होता। विकास के नाम पे ये जीरो है, मैं यकीन दिलाता हूँ। वजह हो, अब मान लीजिए दरभंगा से जयनगर तक ब्रॉड गेज इन्होंने दिया, रेलवे में सकड़ी में इन्होंने गेज दिया, तो ऐसा नहीं है, काम तो उन्होंने कहीं कहीं किया भी है। देखिए निर्माण जब तक आप कुछ भी रहे, जब तक आपके जमाने में आपके रीजन में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ, तो वो आपने किए। जिसके रीजन में होता है वो किया। हम जानते हैं कि ये जो आप 4 लाइन सड़क देख रहे हैं, उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश का प्रधानमंत्री थे और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको भेजा गया था कि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचेंगे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब गए थे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 4 लाइन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब पास करवा दिए। ये हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में, और जिस प्रधानमंत्री या जिस मुख्यमंत्री के रीजन में कंप्लीट हुआ उसको ये श्रेय जाएगा, ना कि उन लोगों को श्रेय जाएगा। चलिए, तो ये आप जो आपका जो बयान है इसे AIMIM का बयान समझा जाए या कलाम साहब का बयान? नहीं, ये हमारा व्यक्तिगत राय है। लोकतंत्र में हर लोगों को अपना अधिकार है बोलने का। मुझे पार्टी से नहीं कहा गया है कि कुछ भी बयान देने के लिए। मैं अपना व्यक्तिगत बयान दे रहा हूं और बयां कर रहा हूं, क्योंकि हमको भी अधिकार है कि एक मानव, एक इंसान होने के नाते जो है अपने लोगों का जो है सेवा करने का भावना। तो मैं पहले से बता रहा हूँ लोगों को कि आप सतर्क रहें। वैसे लोगों को आप न भाजपा को जितावे, न जो है आप राष्ट्रीय जनता दल को जितावे। आप विकल्प के तौर पे एक बार मिसाइल कायम कीजिए कि मधुबनी से निर्दलीय प्रत्याशी को भी जितावे और एक इतिहास लिखिए और ये एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ कलाम साहब थे। आप तमाम लोग जो हैं इनसे परिचित होंगे, दरभंगा से ताल्लुक़ रखते हैं कलाम साहब। और पिछले दिनों AIMIM से चुनाव लड़ने की इनकी चर्चाएं थी, लेकिन किसी वजह से टिकट नहीं हो सका। बाद में इन्होंने निर्दलीय नामांकन किया, लेकिन वो नामांकन भी रद्द हो गया है। अभी हमसे इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने हमसे इस पूरे मामले पर बातचीत की। साथ ही साथ इन्होंने मधुबनी लोकसभा पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि मधुबनी लोकसभा से जो राजद के उम्मीदवार हैं वो अली अशरफ फातमी साहब हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि पूर्व में दरभंगा से वो कई टर्म सांसद रहे, 4-5 टर्म उन्होंने जो है सांसद रह करके वहाँ काम किया, मिनिस्टर रहे, विधायक रहे और तरह तरह तरीके से जो है उन्होंने वहाँ पर अपना वक्त गुजारा है। ऐसे में अगर बात करें यहाँ की, तो अभी फ़िलहाल वक्त में मधुबनी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मधुबनी से चुनाव लड़ने के बाद अब देखना यह है कि यहाँ की जनता उन्हें किस हद तक सपोर्ट करती है, किस हद तक जो है उनका रिजल्ट सामने आता है। कलाम साहब ने साफ साफ ये बात बताने की कोशिश की है कि फातमी साहब का जो तरीका रहा है ख़ास करके वो ये रहा है कि वो दूसरों को दबाने की कोशिश करते रहे, या किसी को अगर जिताया भी तो बाद में उसे हरा भी दिया। इस तरह के इल्ज़ामात इनके द्वारा लगाए गए हैं। बाकी अब चयन मधुबनी की जनता को करना है कि मधुबनी की जनता किस तरह से इस पूरे चुनाव प्रकरण को देखेगी और कैसे कहा सकता है कि उन्हें सपोर्ट करेगी। आगे आप तमाम लोगों को इस बारे में डिसाइड करना है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश।